राजगण राममय जीवन चैनल के समस्त श्रद्धालु दर्शकों का हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आज हम एक ऐसे विषय पर आत्मा को छू लेने वाले शब्दों के माध्यम से चर्चा करेंगे जो भय को शांति में, अज्ञान को प्रकाश में और भेद को समानता में बदल देता है। विषय है राम नाम से क्यों नहीं डरती प्रेत ऊर्जा, प्रेत ऊर्जा पर राम नाम का प्रभाव और राम नाम कैसे सबको समानता का भाव देता है। ये संसार केवल दिखने वाले शरीरों का नहीं है, ये चेतनाओं का, भावों का, ऊर्जा के स्पंदनों का संसार है। यहां जो दिखाई देता है वो बहुत कम है, जो अनुभव होता है वो कहीं अधिक गहरा है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो अपने साथ संस्कार लाता है, इच्छाएं लाता है, और जब देह त्याग करता है तब भी कई बार वही इच्छाएं, वही आसक्तियां, वही भय उसके साथ चले जाते हैं। ऐसी ही भटकी हुई चेतना को लोग प्रेत ऊर्जा कहते हैं। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रेत कोई राक्षस नहीं होता, वो भी एक पीड़ित आत्मा होता है। एक ऐसी आत्मा जो शांति भूल गई है, जो प्रकाश से कट गई है, जो स्मरण खो बैठी है। और ठीक यहीं से राम नाम का रहस्य आरंभ होता है। राम नाम कोई भय उत्पन्न करने वाला शब्द नहीं है। वह कोई ऐसा मंत्र नहीं जो किसी को डराए, भगाए या दंड दे। राम नाम तो स्मरण है, आत्मा के अपने स्वरूप का स्मरण। जब कोई व्यक्ति राम नाम जपता है तो वह स्वयं को याद दिलाता है कि वह केवल शरीर नहीं है, केवल नाम और पहचान नहीं है, बल्कि वह एक शुद्ध, शांत, दिव्य चेतना है। इसीलिए यह प्रश्न उठता है कि यदि राम नाम इतना शक्तिशाली है तो प्रेत ऊर्जा उससे डरती क्यों नहीं? उत्तर बहुत सरल पर बहुत गहरा है, क्योंकि राम नाम डराने नहीं, तारने आया है। अंधकार प्रकाश से डरता नहीं, वो बस प्रकाश में टिक नहीं पाता। जैसे ही दीप जलता है, अंधकार भागता नहीं, वो स्वयं विलीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब राम नाम का उच्च, सात्विक, प्रेमपूर्ण कंपन किसी स्थान पर फैलता है तो निम्न ऊर्जा अपने आप टूट जाती है। प्रेत चेतना को वहां भय नहीं लगता, बल्कि उसे या तो शांति मिलती है या वो उस कंपन के साथ आगे बढ़ जाती है। राम नाम प्रेत ऊर्जा का शत्रु नहीं है, वो तो उसका भी मित्र है। वो उसे ये याद दिलाता है, तू भटकन नहीं है, तू आत्मा है, तू अंधकार नहीं है, तू प्रकाश का अंश है। इसी कारण संत कहते हैं कि जहां सच्चे भाव से राम नाम लिया जाता है वहां भटकती आत्माएं भी शांति पाती है। राम नाम किसी को ठुकराता नहीं, न जीवित को, न देह त्यागी को। और अब यदि हम अपने भीतर झांके तो पाएंगे कि प्रेत ऊर्जा से अधिक खतरनाक कुछ और है। हमारे भीतर का भय, हमारा अहंकार, हमारी घृणा, हमारा भेदभाव। राम नाम इन सबका भी उपचार है। राम नाम जब हृदय में उतरता है तो सबसे पहले मैं को गलाता है। वह पूछता नहीं तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, अमीर हो या गरीब। वो बस कहता है तू मेरा है और मैं तेरा हूं। शबरी के जूठे बेरों में राम ने भक्ति देखी, जाति नहीं। केवट के प्रेम में राम ने सम्मान देखा, पद नहीं। हनुमान में राम ने सेवक नहीं, स्वयं का प्रतिबिंब देखा। राम नाम इसलिए समानता का भाव देता है क्योंकि वह हमें यह सिखाता है कि सबके भीतर वही एक चेतना है। शरीर अलग है, परिस्थितियां अलग हैं, पर आत्मा एक ही प्रकाश से बनी है। जब यह अनुभूति जागती है तब ऊंच नीच अपने आप गिर जाती है। जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि सामने वाला भी उसी राम का अंश है, उस दिन शोषण रुक जाता है, घृणा पिघल जाती है और करुणा जन्म लेती है। राम नाम हमें कोमल बनाता है, संवेदनशील बनाता है, और यही संवेदनशीलता समाज को जोड़ती है। राम नाम गरीब को हीन नहीं होने देता और अमीर को अहंकारी नहीं रहने देता। वह दोनों को एक ही धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है, भक्ति के धरातल पर, प्रेम के धरातल पर। राम नाम जपते जपते मनुष्य ये देख पाता है कि जिस प्रेत ऊर्जा से वह डरता था वो वास्तव में बाहर कम और भीतर अधिक थी। भीतर का भय, भीतर की ग्रंथियां, भीतर की असंतुष्टि, यही तो वे प्रेत है जो मनुष्य को चैन से जीने नहीं देते। जब राम नाम का स्मरण होता है
तो ये भीतर के प्रेत धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। क्रोध शांत होने लगता है, ईर्ष्या क्षीण होने लगती है और लोभ अपनी पकड़ ढीली करने लगता है। राम नाम मनुष्य को यह सिखाता है कि शक्ति का अर्थ दूसरों को डराना नहीं, बल्कि दूसरों को निर्भय बनाना है। यही कारण है कि जहां सच्चे भाव से राम नाम लिया जाता है, वहां वातावरण अपने आप शांत हो जाता है। घर में, मंदिर में, जंगल में या श्मशान में राम नाम का प्रभाव स्थान पर निर्भर नहीं करता, वो भाव पर निर्भर करता है। यदि भाव शुद्ध है तो राम नाम स्वयं मार्ग बना लेता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या केवल नाम लेने से ही सब कुछ बदल सकता है? उत्तर है, नाम नहीं बदलता, नाम के साथ जुड़ा भाव बदलता है। जब राम कहा जाता है तो वह केवल एक उच्चारण नहीं रहता, वह मर्यादा, करुणा, सत्य और त्याग का स्मरण बन जाता है। उस स्मरण में जीने वाला व्यक्ति दूसरों को पीड़ा देने का साहस ही नहीं कर पाता। यहीं से राम नाम की समानता की शक्ति और अधिक स्पष्ट होती है। राम नाम हमें सिखाता है कि कोई भी आत्मा पतित नहीं है, कोई भी चेतना अछूत नहीं है। चाहे जीवित अवस्था हो या देह त्याग के बाद की स्थिति, राम नाम सबके लिए है। यही कारण है कि संतों ने कभी किसी को राम नाम से वंचित नहीं किया। उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो, बस इतना कहा, राम को याद करो। जब समाज में यह भाव फैलता है, तब भेद की दीवारें अपने आप गिरने लगती है। तब धर्म संघर्ष नहीं बनता, साधना बन जाता है। तब आस्था अंधी नहीं रहती, जागृत हो जाती है। राम नाम हमें जोड़ता है, मनुष्य को मनुष्य से, आत्मा को आत्मा से और अंततः आत्मा को परमात्मा से। राम नाम का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि वह मृत्यु को भी मित्र बना देता है। जहां मृत्यु का भय मिटता है, वहां प्रेत ऊर्जा की कल्पना भी अर्थहीन हो जाती है। जिसने जीवन भर राम नाम का सहारा लिया, वह देह त्यागते समय भी अकेला नहीं होता। उसके साथ स्मरण होता है, विश्वास होता है और एक शांत स्वीकृति होती है। धीरे धीरे साधक समझ जाता है कि राम नाम कोई साधन नहीं, बल्कि साध्य है। कोई सीढ़ी नहीं, बल्कि मंजिल है। वह बाहर की शक्तियों से लड़ना छोड़ देता है और भीतर के प्रकाश में विश्राम करने लगता है। यही विश्राम वास्तविक मुक्ति है और इसी शरण में प्रवेश करते करते साधक के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन घटित होता है। वो अब बाहर की दुनिया से लड़ने वाला योद्धा नहीं रहता, बल्कि भीतर के अंधकार को आलोक में बदलने वाला साधक बन जाता है। राम नाम उसके लिए अब जप नहीं रहता, वो स्वभाव बन जाता है। चलते फिरते, बोलते सुनते, श्वास लेते छोड़ते हुए भी भीतर ही भीतर राम की ध्वनि बहती रहती है। जब यह स्थिति आती है, तब प्रेत ऊर्जा का प्रश्न स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि प्रेत ऊर्जा का मूल आधार भय है और राम नाम भय का अंत है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही राम नाम में स्थित व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार की अशांति से अप्रभावित रहता है। राम नाम मनुष्य को यह भी सिखाता है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। कोई आगे है, कोई पीछे, पर सबका लक्ष्य एक ही है। इस समझ के आते ही निर्णय समाप्त हो जाते हैं, निंदा शांत हो जाती है और तुलना मिटने लगती है। तब व्यक्ति किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहता, वो बस इतना जानता है कि हर कोई सीख रहा है, हर कोई बढ़ रहा है। यही दृष्टि प्रेत चेतना के प्रति भी करुणा पैदा करती है। जहां पहले डर था, वहां अब दया जन्म लेती है। व्यक्ति समझ पाता है कि भटकी हुई आत्मा भी किसी समय हमारी ही तरह थी। ये करुणा ही राम नाम का सच्चा प्रभाव है, क्योंकि करुणा आते ही हिंसा, भय और द्वेष स्वतः विदा हो जाते हैं। राम नाम समाज को भी भीतर से बदलता है। वो क्रांति नारे से नहीं, नम्रता से लाता है। वो परिवर्तन टकराव से नहीं, प्रेम से करता है। जिस समाज में राम नाम केवल पूजा में नहीं, व्यवहार में उतर जाता है, वहां न्याय स्वाभाविक हो जाता है और समानता कोई नियम नहीं, स्वभाव बन जाती है। जब एक अमीर व्यक्ति राम नाम को जीता है, तो वह दान नहीं करता, वह बांटता है। जब एक गरीब व्यक्ति राम नाम को जीता है, तो वह हीन नहीं होता, वह संतोषी हो जाता है। और जब दोनों एक दूसरे को राम का अंश देखकर मिलते हैं, तब समाज में वास्तविक समता जन्म लेती है।
धीरे धीरे व्यक्ति यह भी समझ लेता है कि राम नाम किसी एक संप्रदाय की संपत्ति नहीं है, वो तो जीवन का सार्वभौमिक सत्य है। जैसे श्वास, जैसे प्रकाश, जैसे प्रेम, जिसने भी उसे पुकारा उसी का हो गया। यही कारण है कि राम नाम सीमाएं नहीं बनाता, वह सीमाएं तोड़ता है। राम नाम जपने वाला व्यक्ति धीरे धीरे ये समझने लगता है कि वास्तविक प्रेत ऊर्जा कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि विस्मृति है, अपने सत्य को भूल जाना। जब आत्मा अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है, तभी वह भटकती है। राम नाम उसी विस्मृति को तोड़ता है। वह बार बार याद दिलाता है, तू अकेला नहीं है, तू छोड़ा हुआ नहीं है। इस स्मरण के आते ही मनुष्य के भीतर गहरी विनम्रता जन्म लेती है। अहंकार, जो स्वयं को अलग और श्रेष्ठ मानता था, अब पिघलने लगता है, और जैसे ही अहंकार गिरता है, वैसे ही समानता का भाव स्वतः प्रकट हो जाता है। तब न कोई ऊंचा रहता है, न कोई नीचा, सब एक ही प्रकाश की अलग अलग किरणें प्रतीत होते हैं। राम नाम का ये भाव सामाजिक स्तर पर भी अद्भुत प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति दूसरे को राम का अंश मानकर देखता है, तो वह शोषण नहीं कर सकता, वो अपमान नहीं कर सकता, वो हिंसा नहीं कर सकता। इस प्रकार राम नाम कानून से नहीं, चेतना से समाज को सुधारता है। धीरे धीरे साधक को यह भी अनुभव होने लगता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, केवल रूपांतरण है। और जहां मृत्यु का भय समाप्त होता है, वहां प्रेत ऊर्जा की कल्पना भी खोखली हो जाती है, क्योंकि प्रेत भय से जन्म लेता है और राम नाम भय का विसर्जन है। जिस चेतना में राम नाम स्थिर हो गया, वह जीवन और मृत्यु दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लेती है। ऐसी चेतना न तो अतीत में उलझती है, न भविष्य से डरती है, वो वर्तमान में टिक जाती है, और वर्तमान ही राम का निवास है। राम का अर्थ ही है जो सर्वत्र व्याप्त है, जो हर क्षण में उपस्थित है। और तब साधक का जीवन स्वयं एक मौन उपदेश बन जाता है। वो कम बोलता है, पर उसकी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। उसकी आंखों में भय नहीं, करुणा होती है। उसके शब्दों में कठोरता नहीं, अपनापन होता है। यही राम नाम का सजीव रूप है। इस दृष्टि के आते ही भय पूरी तरह गल जाता है, और भय के गलते ही भीतर एक गहरी करुणा जन्म लेती है। ऐसी करुणा जो शब्दों की मोहताज नहीं होती। साधक के मन में अब किसी के लिए घृणा नहीं बचती, न जीवित के लिए, न देह त्यागी के लिए। सबके प्रति एक ही भाव रहता है, कल्याण का भाव। राम नाम इसी कल्याण भाव का स्रोत है। वो हमें यह सिखाता है कि संसार को जीतना नहीं है, समझना है। दूसरों को बदलना नहीं है, स्वयं को शुद्ध करना है। जब स्वयं शुद्ध हो जाते हैं, तब वातावरण अपने आप शुद्ध होने लगता है। ये कोई प्रयास नहीं होता, ये एक स्वाभाविक प्रवाह होता है। धीरे धीरे व्यक्ति ये भी देखता है कि समानता का भाव किसी नारे से नहीं आता, वो अनुभव से आता है। जब भीतर एक ही राम का अनुभव होता है, तब बाहर अनेक रूपों में भी वही राम दिखाई देने लगता है। तब कोई पराया नहीं रहता, तब दूसरा नाम की कोई चीज बचती ही नहीं। राम नाम हमें यह साहस भी देता है कि हम अकेले खड़े रह सके, भीड़ के विरुद्ध नहीं, बल्कि सत्य के पक्ष में। क्योंकि जिसने राम नाम को पकड़ लिया, वह जानता है कि वह कभी अकेला नहीं है। यह भरोसा ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, सबसे बड़ा कवच है। और यही कारण है कि राम नाम के साथ चलने वाला व्यक्ति जीवन की कठिनतम परिस्थितियों में भी टूटता नहीं। वो रोता है पर निराश नहीं होता, वो गिरता है पर हारता नहीं। उसके भीतर कहीं एक दीपक जलता रहता है, जो उसे बार बार याद दिलाता है, सब ठीक है, मार्ग बना हुआ है। राम नाम मनुष्य को यह सिखाता है कि डर से मुक्त होने का मार्ग संघर्ष नहीं, समर्पण है। जब मनुष्य राम के चरणों में स्वयं को रख देता है, तब भीतर का बोझ हल्का होने लगता है। वह ये जान लेता है कि अब उसे सब कुछ स्वयं नहीं संभालना है। यही भाव उसे भीतर से मजबूत बनाता है। धीरे धीरे ये समर्पण जीवन के हर क्षेत्र में उतरने लगता है। रिश्तों में कठोरता कम हो जाती है, अपेक्षाएं ढीली पड़ जाती है, और स्वीकार का भाव गहराने लगता है। तब व्यक्ति सामने वाले को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे समझने का प्रयास करता है। यही समझ समानता का वास्तविक बीज है।
राम नाम हमें यह भी सिखाता है कि कोई भी आत्मा अंतिम रूप से अंधकार में नहीं है। जैसे रात कितनी भी गहरी हो, सुबह का आना निश्चित है, वैसे ही हर चेतना के लिए भी एक जागरण निश्चित है। प्रेत अवस्था भी स्थायी नहीं है, वह भी एक पड़ाव मात्र है। यह दृष्टि आते ही भय समाप्त हो जाता है और करुणा पूर्ण रूप से जाग जाती है। इस करुणा के जागते ही साधक का हृदय विशाल हो जाता है। वो अपने सुख दुख तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समूचे अस्तित्व को अपने भीतर समेटने लगता है। तब वह किसी के पतन पर प्रसन्न नहीं होता और किसी की उन्नति से ईर्ष्या नहीं करता। वह जानता है सब एक ही यात्रा के यात्री हैं। राम नाम का यही भाव समाज को भीतर से बदल सकता है। नियम और कानून बाहरी व्यवस्था बना सकते हैं, पर हृदय की व्यवस्था केवल राम नाम जैसी चेतना ही बदल सकती है। जब भीतर राम बस जाता है, तब बाहर अन्याय टिक नहीं पाता। राम नाम की यही सुंदरता है। वह शोर नहीं करता, दावा नहीं करता, प्रचार नहीं करता। वह चुपचाप काम करता है, जैसे धरती चुपचाप बीज को वृक्ष बना देती है। और जब वृक्ष फल देता है, तब कोई यह नहीं पूछता कि वह कैसे बना। और इसी मौन प्रभाव के कारण राम नाम समानता की सबसे बड़ी शिक्षा देता है। वह कहता है, सब बीज एक ही धरती से उगते हैं। कोई वृक्ष बड़ा है, कोई छोटा, पर धरती सबको समान पोषण देती है। उसी प्रकार राम सबको समान प्रेम देते हैं। इस बोध के साथ जीने वाला व्यक्ति फिर किसी को नीचा नहीं देख सकता, क्योंकि वह जानता है कि जो सामने खड़ा है वह भी उसी राम की अभिव्यक्ति है। भले ही अभी वह अपने सत्य से अनजान हो, पर उसका सत्य भी उतना ही पवित्र है। और यहीं आकर यह भाव प्रवाह एक गहरी शांति में ठहरता है, पर समाप्त नहीं होता, क्योंकि राम नाम का प्रवाह कभी समाप्त नहीं होता। वो हर उस हृदय में आगे बढ़ता है जो थोड़ा सा भी खुला हो, जो थोड़ा सा भी समर्पित हो, और राम में विलीन होता हुआ जीवन। और अंत में प्रिय दर्शकों, यही कहा जा सकता है कि राम नाम कोई चमत्कार दिखाने की विधि नहीं, बल्कि चेतना को जागृत करने की प्रक्रिया है। यह हमें डर से नहीं, सत्य से जोड़ता है। यह हमें दूसरों से नहीं, स्वयं से मिलाता है, और स्वयं से मिलते ही हम सब से जुड़ जाते हैं। यदि यह भाव आपके भीतर थोड़ा सा भी उतर गया हो, तो समझिए कि राम नाम ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। अब ये यात्रा आपकी है। हर श्वास के साथ, हर भाव के साथ, हर कर्म के साथ राम नाम को जीते रहिए। राम नाम को बहने दीजिए और स्वयं को राममय होने दीजिए। यही शांति है, यही समानता है, यही मुक्ति है। जय श्री राम।